इस वीडियो में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर से रिलेटेड जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे और ऐसा बेहतरीन टेक्निक बताएंगे कि इस छोटे से वीडियो को देखने के बाद सीआई और एसआई के डिफरेंट से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हैं। आपको केवल इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओंकार कुमार और आप देख रहे हैं मैथ्स ब्राउजर यूट्यूब चैनल। सबसे पहला क्वेश्चन है, 1800 रुपया की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। देखिए, अंतर वाला सवाल सबसे ज़्यादा 2 साल के लिए पूछा जाता है, 3 साल के लिए बहुत कम पूछा जाता है और इससे ज़्यादा समय के लिए तो पूछा ही नहीं जाता है। तो हम लोग इस वीडियो में 2 साल या 3 साल के लिए बात करेंगे। फिर अगर 4 साल के लिए कभी पूछ दिया जाए तो इसको कैसे करेंगे ये भी हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो देखिए, ये सवाल कह रहा है कि 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, उससे भी आप कर सकते हैं, नहीं तो बिना फार्मूला के भी आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आपको दोनों तरीका बताएंगे। पहले देखते हैं कि इसको फार्मूला से कैसे करेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों का डिफरेंट अगर पूछा जाए 2 साल के लिए तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, ये होता है P इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर। बस ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो देखिए, यहाँ पर डिफरेंट पूछा है और प्रिंसिपल दिया हुआ है 1800 रुपया, है ना। 1800 हो गया P और आर स्क्वायर, आर कितना है 10, तो स्क्वायर है तो 10 गुना 10 हो जाएगा और नीचे 100 का स्क्वायर है तो 1 पर 4 जीरो हो जाएगा, है ना। अब इसको सोल्व कर दीजिए तो देखिए नीचे 4 जीरो है और ऊपर 1 2 3 4 जीरो है, तो कट गया तो बचा कितना, केवल 18 बचा। यानी कि 2 साल के लिए जो अंतर होगा साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में वो हो जाएगा 18 रुपया। तो ये तो हुआ फार्मूला से। अब देखते हैं कि इसको बिना फार्मूला के कैसे करेंगे। तो इसके लिए देखिए, 2 साल का बात किया गया है, पहला साल और दूसरा साल। तो पहला साल कितना इंटरेस्ट लगेगा, 1800 का 10% यानी कि 180 रुपया। और दूसरा साल क्या होगा, तो दूसरा साल तो 180 रुपया लगेगा ही, 1800 का 10%। साथ के साथ पहला साल जो 180 रुपया ब्याज लगा, इसका 10% भी दूसरा साल लग जाएगा। तो 180 का 10% होता है 18 रुपया। तो 18 रुपया दूसरा साल एक्स्ट्रा ब्याज लगेगा, जो कि पहला साल का ब्याज होगा। अब देखिए, ये जो 180 और 180 हुआ दोनों साल, ये हुआ साधारण ब्याज, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। तो पहला साल भी 180 रुपया हुआ और दूसरा साल भी 180 रुपया, लेकिन दूसरा साल 18 रुपया एक्स्ट्रा लगा, जो कि पहला साल का ब्याज हुआ। तो अगर हम बात करें अंतर का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में, तो देखिए ये जो टोटल हुआ, ये हुआ 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और ये जो पहला लाइन है ये हुआ साधारण ब्याज। तो अंतर क्या हो जाएगा, अंतर 18 रुपया होगा। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज टोटल कितना हो जाएगा, तो 180 और 180 360 और 18 378 रुपया हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का। और अगर बात करें साधारण ब्याज का, तो साधारण ब्याज ये वाला होगा, 180 और 180 360 रुपया। तो डिफरेंट कितना का होगा, 18 रुपया का। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देने पर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से 6 रुपया 40 पैसा अधिक प्राप्त होता है, तो वह धनराशि क्या है। देखिए, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो साधारण ब्याज से 6 रुपया 40 पैसा अधिक मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर है 6 रुपया 40 पैसा का। तो अंतर दिया हुआ है 6 रुपया 40 पैसा का और इसका फॉर्मूला क्या होता है अंतर का, ये होता है P इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 640 बटा 100, दशमलव हटाने से, है ना। और प्रिंसिपल निकालना है और आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू 8 दिया हुआ है तो आर स्क्वायर हो जाएगा 64 और नीचे 100 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 पर 4 जीरो। बस इसको सोल्व कर दीजिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 64 से इसको काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा 10 गुना 100, 1000 रुपया। तो प्रिंसिपल 1000 रुपया हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 15,000 रुपया की धनराशि पर समान वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपया है, तो ब्याज की दर क्या है। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट दिया हुआ है 96 रुपया और डिफरेंट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर। तो P यहाँ पर दिया हुआ है प्रिंसिपल 15,000 रुपया और R निकालना है, तो R का स्क्वायर रहने देते हैं और नीचे 100 का स्क्वायर हो जाएगा 1 के ऊपर 4 जीरो। तो बस इसको सोल्व कर दीजिए। यहाँ देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा और इसको काट सकते हैं 2 पचे 10, 3 पचे 15 और फिर इसको काट सकते हैं 3 से, तो ये 32 बार में कट जाएगा। तो देखिए आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 32 गुना 2
64 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर अगर 64 हुआ तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 8%। तो ब्याज की दर 8% होगा। तो कुछ भी पूछा जाए, ब्याज की दर पूछा जाए, प्रिंसिपल पूछा जाए या फिर अंतर पूछा जाए, सारा चीज आप इसी फार्मूला से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 16,000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर है। 3 साल के लिए अंतर पूछा गया है। तो 3 साल के लिए भी एक फार्मूला होता है, उससे आप कर सकते हैं, नहीं तो बिना फार्मूला के भी आप कर सकते हैं। हम यहाँ पर दोनों तरीका से करेंगे। पहले करते हैं फार्मूला से। तो 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो डिफरेंट का फार्मूला होता है वो होता है P इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर, जो कि 2 साल में भी होता है। अब इसमें एक्स्ट्रा इंटू हो जाएगा 300 प्लस आर बाई 100, ये एक्स्ट्रा इंटू हो जाएगा। तो अब इसको सोल्व करेंगे। डिफरेंट आपको निकालना है। प्रिंसिपल दिया हुआ है 16,000 रुपया, है ना, और आर का वैल्यू दिया हुआ है 5, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा 25 और नीचे 100 का स्क्वायर हो जाएगा 1 के ऊपर 4 जीरो, और 300 में आर का वैल्यू 5% जोड़ेंगे तो हो जाएगा 305 और नीचे है 100। बस इसको सोल्व कर देना है। तो यहाँ पर देखिए 3 जीरो से 2 और 1 3 जीरो खत्म हो गया। अब अगर इसको काटें तो 25 से इसको काटेंगे तो 25 चौका 100, 40 बार में कट जाएगा। अब इन दोनों को अगर काटें तो 8 पचे 40 और ये हो जाएगा 61 पचे 360, है ना, और 8 से आप इसको भी काट देंगे 2 बार में, तो बचा कितना 2 और 61 बचा, तो दोनों को गुना करेंगे तो 122 आ जाएगा। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो अंतर होगा वो 122 रुपया हुआ। तो ये तो हुआ फार्मूला से। अब देखिए इसको बिना फार्मूला के कैसे करेंगे। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे। 3 साल के लिए बोला है, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। तो पहला साल कितना इंटरेस्ट लगेगा 16,000 का 5%, 16,000 का 5% हो जाएगा 800 रुपया, है ना। तो पहला साल 800 रुपया इंटरेस्ट हुआ। दूसरा साल क्या हुआ, दूसरा साल तो 800 रुपया लगेगा ही, है ना, 16,000 का 5%, साथ के साथ पहला साल जो 800 रुपया इंटरेस्ट लगा इसका 5% भी यहाँ पर लगेगा, है ना। तो 800 का 5% हो जाएगा 40 रुपया, तो 40 रुपया यहाँ पर एक्स्ट्रा ब्याज लगेगा। अब तीसरा साल क्या होगा, तो तीसरा साल तो 800 रुपया लगेगा ही लगेगा, 16,000 का 5%, साथ के साथ इधर जितना इंटरेस्ट लगा है इन सभी का 5% भी लगेगा, है ना। तो 800 का 5% हो जाएगा 40 रुपया, ये 800 का 5% हो जाएगा 40 रुपया, और ये 40 का 5% हो जाएगा 2 रुपया। तो तीसरा साल टोटल इतना इंटरेस्ट लगेगा। तो अगर आप बात करें डिफरेंट का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में, तो देखिए पहला जो लाइन है ये वाला, ये है साधारण ब्याज, है ना, और ये टोटल है चक्रवृद्धि ब्याज। तो अंतर क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा ये वाला पार्ट, है ना, यही अंतर है। तो देखिए इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 40 40 40 कितना हो जाएगा 120 और 2 122 रुपया। तो डिफरेंट हो जाएगा 122 रुपया। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ पाए होंगे। अगर समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपया है, तो वह धनराशि क्या है। यहाँ पर देखिए डिफरेंट दिया हुआ 31 रुपया, और डिफरेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी आपको निकालना है ना, और आर स्क्वायर बाई 100, तो आर आपका 10 है तो आर स्क्वायर हो जाएगा 100, और नीचे हो जाएगा 100 का स्क्वायर, तो 1 के ऊपर 4 जीरो हो जाएगा, और इंटू क्या होता है 300 प्लस आर, तो 300 में आर को जोड़ेंगे 10%, तो 310 हो जाएगा, और नीचे होता है 100। बस इसको सोल्व कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ऊपर 2 और 1 3 जीरो से 2 और 1 3 जीरो कट गया, और ये देखिए 31 से 31 भी कट गया, तो प्रिंसिपल कितना बचा 1,000 रुपया। तो 1,000 रुपया आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। तो हम उम्मीद करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे, और कोई भी क्वेश्चन जो डिफरेंस से रिलेटेड होगा आप उसको बहुत आसानी से कर सकेंगे। और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।